बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एसी चलाने और उसकी सेटिंग के मुतल्लिक बताएंगे, जिससे वो बहुत अच्छी कूलिंग भी करेगा और आपके बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। हमारी बताई गई चंद बातों पर अमल करने से आपका एसी चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। एसी को जिस टेम्परेचर पर भी चलाएं, इस बात की यकीन दहानी कर लें कि इसकी सालाना सर्विस हुई है या नहीं, यानी इसकी जालियां जो है वो अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए। आप इनको बाहर निकाल कर वाश भी कर सकते हैं, ये वाशेबल होती हैं। इनसे बहुत सारा कचरा, मिट्टी और जो जरासीम वगैरह जब निकल जाएंगे तो इसकी कूलिंग में ऑटोमेटिक बहुत सा इजाफा हो जाएगा। एसी ने कमरे की गर्म हवा को सक करके ठंडे पाइपों से गुजारते हुए दोबारा ठंडा करना होता है, इसलिए कमरे की खिड़कियां और दरवाज़े बंद रखें। दरवाज़े के नीचे और खिड़कियों की जालियों में गैप नहीं होना चाहिए। हर मुमकिन कोशिश करें कि एसी वाले कमरे का दरवाज़ा कम से कम खोला जाए। अगर एसी को कम वोल्ट मिलेंगे तो तब भी एसी ज़्यादा एम्पियर पर चलेगा, इसलिए अगर कम वोल्ट का प्रॉब्लम हो तो स्टेबलाइज़र की मदद ज़रूर लें, और अगर कम वोल्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो स्टेबलाइज़र हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्टेबलाइज़र भी 1 या 2 एम्पियर बिजली कंज्यूम करता है। इस बात की यकीन दहानी कर लें कि एसी का स्विच सॉकेट में टाइट फिट है। ज़रा सा भी लूज़ स्विच बिजली की डिस्टॉर्शन पैदा करेगा और एसी बार बार ट्रिप होगा। स्विच की लूजनेस बार बार एसी को ट्रिप करवाने में, एम्पेयर बढ़ाने में और आग लगने का बाइस बन सकती है। इस तरह एसी बार बार ऑन होने की कोशिश करता है और हाई एम्पेयर कंज्यूम करते हुए ट्रिप हो जाता है, और एसी का बार बार ट्रिप होना ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होना और बिजली का बिल ज़्यादा आने की निशानी है। आउटडोर को धूप में चलाने से गुरेज करें। अगर जगह नहीं है और धूप में लगाना मजबूरी है तो आउटडोर पर साया ज़रूर कर दें। दोपहर की सख्त गर्मी में एक बार चलते हुए एसी के आउटडोर की जालियों पर जग वगैरह से या पाइप की मदद से पानी ज़रूर डालें। गाहे बगाहे चलते हुए एसी के एम्पेयर ज़रूर चेक करते रहा करें। इससे अंदाज़ा हो जाता है कंप्रेसर की हालत कैसी है। ज़्यादा गर्मी की वजह से वो ज़्यादा एम्पेयर तो नहीं ले रहा, या फिर वो ट्रिप किए बगैर तो नहीं चल रहा। एम्पेयर मीटर से एम्पेयर और टाइम को ज़रूर नोट किया करें। कमरे में फ़ैन चलाने की ज़रूरत महसूस हो तो ज़्यादा तेज़ फ़ैन ना चलाएं। ज़्यादा तेज़ फ़ैन कमरे की कूलिंग को खिड़कियों और दरवाज़ों के दरमियान वाली जगह से बाहर फेंक देगा और एसी को कमरा ठंडा रखने के लिए ज़्यादा देर चलना पड़ेगा। कमरे में मौजूद एग्जॉस्ट के शटर बंद रखें, और अगर अटैच बाथरूम में एग्जॉस्ट चलाना पड़े तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि हवा लेने वाला सोर्स कमरा हरगिज़ ना हो। कभी भी कमरे को एकदम से ठंडा करने की कोशिश ना करें, यानी अगर कमरे का टेम्परेचर 40 है तो आप उसको एकदम 16 या 18 पर ना करें, बल्कि एक दफ़ा 28 पर रख कर एसी को ट्रिप होने का मौका दें, ताकि वो सांस ले ले, और फिर कुछ देर के बाद उसको 18 पर कर दें। जिस कमरे में एसी चलता हो उस कमरे में इस्त्री, यूपीएस, उसकी बैटरी और फ्रिज, डिस्पेंसर वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन चीज़ों से हीट पैदा होती है और एसी को अपनी वर्किंग के लिए ज़्यादा एम्पेयर यूज़ करने पड़ते हैं और बिल की ज़्यादती का बायस बनता है। कोशिश करें एसी वाले कमरे को दिन के वक्त ज़्यादा धूप से बचाएं। धूप वाली खिड़कियों पर पर्दे लगा दें ताकि खिड़कियों के शीशे गर्म होकर टेम्परेचर ना बढ़ा सकें, और कमरे की छत पर साया करें। अगर साया ना हो सके तो कमरे की छत पर चाक की सीलिंग लाजमी करवाएं और खिड़कियों के शीशों पर हीट रिफ्लेक्टर पेपर लगवाएं। कमरे में मौजूद अलमारियों के दरवाजे भी बंद रखें, और अगर कमरे के किसी एक हिस्से में सोना या बैठना हो तो प्लास्टिक शीट या किसी भी आम पर्दे से उसको डिवाइड कर दें, ताकि एसी को पूरा घर या पूरा कमरा ठंडा करने के बजाय सिर्फ आपके इस्तेमाल वाला हिस्सा ही ठंडा करना पड़े, और ज़रूरत के वक्त आप पर्दे हटाकर पूरा कमरा भी ठंडा कर सकते हैं। एसी के इनडोर को ज़्यादा हाइट पर ना लगाएं और आउटडोर को भी इनडोर से कम फासले पर रखें, या मैक्सिमम कंपनी रिकमेंडेड डिस्टेंस पर लगा सकते हैं। मतलब जितना पाइप कंपनी एसी के साथ देती है उतना ही आप डिस्टेंस रख सकते हैं। एक्स्ट्रा पाइप लगाकर डिस्टेंस बढ़ाने से गुरेज करें। एसी का आउटडोर ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप उस पर नज़र रख सकें। आपकी जो है आसानी होगी रिपेयरिंग करवाने में भी, और बिना उतारे आप उसकी सर्विस भी करवा सकते हैं। इंडोर से आउटडोर तक जाने वाले कापर के पाइप पर फोम और इंसुलेशन टेप ज़रूर लगवाएं, ताकि पाइप पर बाहर का मौसम असरअंदाज ना हो सके।
एसी को उतार कर सर्विस करवाने के बजाय इसको आप बिना उतारे सर्विस करें। इससे हर बार एसी को उतारने और लगाने की परेशानी से निजात मिलेगी और माइनर लीकेज रहने का खदशा रहता है और इससे गैस भी ज़ाया नहीं होता। और अगर आपके घर में एक से ज़्यादा एसी हैं तो उनके आउटडोर यूनिट्स को एक दूसरे के करीब हरगिज़ मत लगाएं। एक ही गर्म हवा दूसरे के अंदर जाती है और इस तरह उनके पाइप ठंडे नहीं हो पाएंगे। एसी बार बार ट्रिप करेगा। और बिल्कुल भी आउटडोर को दीवार के साथ ना लगाएं, दीवार से थोड़े फासले पर हमेशा लगाएं। बिजली की फ्लक्चुएशन इसके अचानक कम या ज़्यादा होने की सूरत में मुहाफिज स्विच का इस्तेमाल ज़रूर करें। थोड़े से पैसों के एवज़ अपनी कीमती और महंगी अप्लायंसेस को जलने और ख़राब होने से हमेशा के लिए बचाएं। इन सब एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के बाद आपका एसी पूरा सीज़न ज़बरदस्त कूलिंग करेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान।